इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया कि इलेक्शन अप्रैल में नहीं हो सकते, जो डेट दी गई थी, ये वही लगन है जिस लगन में खान साहब ने हलफ उठाया था वज़ीर आज़म का, जिनके बारे में बहुत मशहूर था कि खान साहब बहुत यू टर्न लेते हैं। तो वही लगन है। इलेक्शन कमीशन ने जिस टाइम अनाउंस किया, क्या इलेक्शन कमीशन को भी यू टर्न लेना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते इस साल, यानी कि अप्रैल में इलेक्शन नहीं करवा सकते, साल का तो नहीं कहा, अक्टूबर की डेट दी है। तो चार्ट देखेंगे जिस टाइम पर ये ऐलान हुआ, जो मेरे पास वो लगन जो बना उसके हिसाब से देखेंगे क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इलेक्शन हम अप्रैल में नहीं करा सकते, क्या ये सही था या गलत था इलेक्शन कमीशन के लिए, उसकी वजह से देखेंगे। और पाकिस्तान के देखेंगे क्या नज़र आता है। बात आजकल वो आटा भी मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, यानी कि आप मैसेज करेंगे तो मैसेज के थ्रू आपको वो मैसेज आएगा, यानी कि बायोमेट्रिक ही हो गया। आटा लेने के लिए आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वोट के लिए आपको वही पुराना तरीका ठप्पा लगाना पड़ेगा। ये है हमारा पाकिस्तान, यानी 2023 चल रहा है और अभी तक हम वोट सिर्फ ठप्पे से डालेंगे। बाकी हर चीज़ जो है, चाहे मैं अकाउंट खुलवाऊँ या सिम लूँ या मैं आटा का आगे सिलसिलाकार मैसेज करके मैं लूँ, वोट मैंने वही ठप्पे से लगाना है। ये है हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये हाल कर दिया जिसने। चार देखते हैं। लिब्रा लगन में ये अनाउंस हुआ था 22 मार्च 2023 को 9:43 के ऊपर हुआ था। जैसे आज बाहर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, लिब्रा लगन है, सुहाना लगन है। केतु ताले में बैठा हुआ है और वीनस राहु के साथ बैठा हुआ है, जो लगन लॉर्ड है। और छठे घर में सन है, मरकरी है, मून है, जुपिटर है, और मार्स जो 7वें घर का मालिक है वो अपने से 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस जो है वो जजेस का घर होता है, यानी कि मार्स एग्रेसिव प्लैनेट उधर बैठा है। और वहां से अगर देखें, 9th हाउस से देखें, तो जो लगन का छठा घर बनता है, यानी कि वो लगन का छठा है, लेकिन जजेस का वो 10वां घर है, जहां ये ढेर सारे प्लैनेट बैठे हैं, मरकरी, मून, जुपिटर और सन। लिब्रा लगन है, और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लिब्रा लगन जो है, खान साहब ने जब पहली दफा हुकूमत में हल्फ उठाया था तो वो भी लिब्रा लगन था। लिब्रा लगन को चर लगन कहा जाता है, यानी कि खान साहब के बड़े बारे में मशहूर था कि वो बहुत जल्दी यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि ये जो चर लगन होता है इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम होते हैं और जल्दी जल्दी जो है वो काम किया जाता है, लेकिन कोई चीज़ देर पा नहीं होती। तो ये फैसला भी मुझे लगता है कुछ ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के थ्रू बुरी तरह फंसती हुई नज़र आती है मुझे। इलेक्शन कमीशन बलि का बकरा बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ अगर ये फिक्स साइन होता, अब महल में काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, फिक्स साइन जो होते हैं वो टॉरस, ल्यू, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। जिस हुकूमत जो बैठी हुई है इस्लामाबाद में, इसने स्कॉर्पियो लगन में हल्फ लिया था, जो फिक्स साइन है। देखा, शुरू में लगता था कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन मैंने कहा था ये लंबा चलेंगे। तो स्कॉर्पियो लगन साल उन्हें होने वाला है। और यूल ज़ोडिक साइन का भी मैंने आपको बता चुका है कि हर चीज़ जो है वो 2 दफ़ा करनी पड़ती है, ये आपको काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। लेकिन चर लगन में ये फैसला जो है ये गले पड़ सकता है इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है, क्योंकि उनके छठे घर में ही सन, मरकरी, मून और जुपिटर तो चीज़ों को एक्सपैंड कर देता है। और यहाँ 12वें घर का मालिक भी वो है, यानी लिटिगेशंस, यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर खुद बहुत सारी लिटिगेशन और मुकदमे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहु जो है वो 7वें घर में बैठा हुआ है, वो क्लूजन, वीनस लगन है, क्लूजन आया तो क्लूजन में वो पैदा हुआ। हालांकि अब जब ये फैसला आया था तो राहु और वीनस का कंजक्ट था। अब
राहु वीनस जो है वो आगे निकल चुका है और केतु ताले में बैठा हुआ, यानी कि प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अदलिया का घर हम देखते हैं तो वो जमनाय बनता है, तो वहाँ उसके हिसाब से 9th हाउस में सैटर्न बैठा, लगन में मार्स बैठा और उसके 10वें घर में सन, यानी कि फैसला बहुत ही खतरनाक। मरकरी बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा क्या नाम है कि आप सही कैलकुलेशंस करके, मून यानी कि पूरा जज्बात से भरा भी और आवाम के करीब भी, और सन पावर, यानी उस पावर में फैसले में आपको पावर भी झलती हुई नजर आएगी। तो इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में गलत कदम उठा बैठा, क्योंकि जिस टाइम के ऊपर ये ऐलान किया, अगर थोड़ा सा वेट कर लेते, क्योंकि लगन जो है उस टाइम 21-55 डिग्री चल बैठा था, अगर और आधा घंटा सब्र कर लेते ये 20 से 25 मिनट, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती, क्योंकि उस वक्त हुआ बड़ा अजीबोगरीब कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इलेक्शन नहीं हो सकते, ठीक 10 मिनट के बाद जो चांद कहीं नज़र नहीं आ रहा था उसको ज़बरदस्ती चांद को दिखा दिया गया और आवाम को चांद की तरफ लगा दिया गया। वही चांद अब छठे घर में बैठा हुआ, जो इस जायचे के हिसाब से 9th हाउस का मालिक है, सॉरी 10th हाउस का मालिक है। अपने से वो 9th हाउस में बैठा है और जायचे से वो छठे घर में बैठा है। और जब मून छठे घर में बैठा है तो खौफ बहुत पैदा होता है, अनजाना खौफ, डर वो पैदा होता है। वही डर और खौफ बताया है इलेक्शन कमीशन ने, बताया कि जी 4 ही है ना, तो 4 उसने लॉजिक दी कि जी गवर्नमेंट नहीं मान रही, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फलां चीज़ नहीं हो रही, पैसे को मार के कहता लोग पैसे से भी है, पैसा नहीं मिल रहा, तो चीज़ें तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अदलिया से काफ़ी बुरी तरह प्रॉब्लम में आ सकता है ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन के गले पड़ सकता है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मार्च और अप्रैल बहुत ज़्यादा थ्रिल से भरा हुआ होगा, और आपने देखा जैसे चीज़ें शुरू हुई तो थ्रिल से भरी हुई चीज़ें नजर आई। हालांकि यहाँ मैं हुकूमत की बात करूँ और हमारी अपोजिशंस की जमातें बात करूँ और जो हमारे यहाँ ताकतवर हल्के, जल्दबाजी में बहुत बुरे स्टेप उठा बैठे, बहुत बुरे स्टेप बैठा। अगर यही चीज़ों को वो नॉर्मलाइज रखते, चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलते और चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, तो इतना टेंशन नहीं साबित होना था। यहाँ इलेक्शन तो मुझे 23 को ही होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सूरत हाल जिस तरह बन रही है, यहाँ उसको डिनाई करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और ये हुकूमत के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया कि सन का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट से होता है, और स्कॉर्पियो लगन में इस गवर्नमेंट ने हलफ उठाया था, तो उस हिसाब से 10वें का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि 8वें घर जो है 5वां घर लगन का बनता जब हलफ उठाया था, लेकिन वहाँ से 8वां घर, तो हुकूमत के लिए खुद बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेंगी। और यहाँ हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं और पीडीएम है वो भी लिटिगेशंस का मामला के ऊपर जा सकते हैं, यानी उनके ऊपर भी लिटिगेशन के मामला जो है वो बन सकते हैं। और यहाँ चीज़ें जो है मुश्किल से मुश्किल तर होती नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए। मैं जैसे कहा था कि बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। इस लगन से भी देखें तो लगन का मालिक वीनस 7वें घर में, और दूसरा घर जो इनकम का घर होता है और खाने पीने का, वो मार्स दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, और भरपूर ट्राइंग है सैटर्न के साथ और केतु के साथ, यानी कि फूड क्राइसिस और मनी मैटर्स प्रॉब्लम जो है वो बड़ी शदीद लेवल के ऊपर उठती हुई नज़र आएंगी। जैसे पहले मैंने कहा था कि फूड क्राइसिस में गंदम का जो है क्राइसिस जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपके सामने ही है। ये जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं, 12 तारीख से पहले, 12 मार्च से पहले जब तक मार्स टॉरस में था तो मौसम के हालात आपके सामने थे, और 12 के बाद से जैसे मार्स जमनाई में आया, सैटर्न जो है एक्वेरियस में आया, तो मौसम के बदलाव आपने देखे। और फिर मरकरी 21 और 22 मार्च को जो है वो इस साल का किंग है, वो भी है, और वीनस जो है वज़ीर है, वो अगले महीने जो है नज़र आएगा। तो यहाँ सूरत हाल जो है वो बहुत मुश्किल तरीन है हुकूमत के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्थ की साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, जहाँ पे भी पाकिस्तान का तो कैपिटल जो है, मैं जहाँ से मैं बैठा हूँ तो नॉर्थ ही है, तो हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानियाँ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
और बेशतर ममालिक दुनिया में जहाँ पे नॉर्थ में है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि वेदर के लिहाज से बड़ा अनप्रिडिक्टेबल मौसम रहेंगे, वो आपके सामने है। दुनिया में परेशानी जो है बड़े लेवल की वो आती हुई नज़र आ रही है। और ये मार्च और अप्रैल जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जैसे गरीब मुल्क में जहाँ कोई मेडिकल की सहूलत मैसर नहीं है, तो यहाँ मौसम का इस तरह बदलाव आना और चेंज आना, और यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में और कई जगह पे बर्फ़बारी भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, बल्कि उसका क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कहा था कि सुनते हैं क्या कहा था हमने। अगर मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, और खास तौर पर जिनके कैपिटल और जिनके नॉर्थ की साइड के ऊपर है, वहां परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। वहां नॉर्थ की साइड पे आपको फ्लड्स, अर्थक्वेक्स ये बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे आपको, चाहे वो मैन मेड हो चाहे कुदरती हो, इनकी शिद्दत में आपको बहुत इजाफा नजर आएगा। सब पता नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और राहु को भी ये तो ताल्लुक रखता है कि जुपिटर जो है जो नफ्स का ताल्लुक है, और राहु जो वारिस का ताल्लुक है। तो दुनिया के बेशतर ममालिक में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, खासतौर पर नॉर्थ साइड की तरफ लोगों की तरफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। तो जहाँ सेटर्न आया है एयर साइन में जो है, तो वहाँ वेस्ट पे भी आपको बहुत सी चीजें जो है वो बदलती नजर आएंगे। दुनिया में बड़े लेवल के ऊपर जो है चीजें बढ़ती हुई, और आपको दुनिया में छोटी मोटी जो है जंगें जो है वो भी होती नजर आएगी। जब ये आएगा तो दुनिया में बहुत से चीजों में बहुत बड़े लेवल की टेंशन और डिप्रेशन भी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर उन एरिया में जिनका कैपिटल या मेन सोर्स पावर नॉर्थ की दिशा की तरफ था, यानी शमाल की तरफ था। वहां जैसे हमारे पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो भी शमाल की तरफ है। तो इन मुल्कों में जहाँ कैपिटल जो है शुमाल की तरफ है, मेन सोर्स का शुमाल की तरफ, वहां देखेंगे काफी ज्यादा अनार्की आपको फैलती हुई नजर आएगी, और वहां अवाम सड़कों के ऊपर हुकूमत के खिलाफ नजर आएगी, और हुकूमत के खिलाफ सड़कों के ऊपर मुजाहरे होंगे, और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है वहां की हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी। अब बहुत ज्यादा ये चीज जो है देखने को मिलेगी। जब ये आएगा तो नॉर्थ की साइड यहाँ वेदर के ऊपर बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएंगे। जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी वहां आपको हीट होती नजर आएगी, गर्मी बढ़ती नजर आएगी। जहां गर्मी बहुत ज्यादा थी वहां आपको बर्फबारी जैसे बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठंडा माहौल जो है वो नजर आएगा। जहां रेगिस्तान है वहां पर आपको फ्लड और सैलाब जो है कुदरती आफत, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो कुदरती हो, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अनप्रेडिक्टेबल मौसम है, यहाँ पे आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि जो जिस टाइम के ऊपर ये लिया गया है, चीज़ें इतनी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं, जो बहुत कम, क्योंकि मुझे याद है कि इंडिया में पीछे किसान का जो मूवमेंट चल रही थी, और बड़ा वो वहाँ पे फाशिज्म जो है देखने को नज़र आया था, और बड़ा बार बार उनका मीडिया कह रहा था कि जी मोदी साहब जब हैं वो जब कोई फैसला कर लें तो वो पीछे हटता नहीं। तो किसान वो मूवमेंट थी जहाँ पे मोदी साहब को पीछे बैकफुट पे जाना पड़ा। फिर मैंने कहा था यही चीज़ पाकिस्तान में भी रिपीट की जाएगी। पाकिस्तान में भी, हालांकि उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी तो किसान काफ़ी अच्छे हालत में थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा और आगे जो होने जा रहा है वो भी बड़ा तकलीफ देह है। लेकिन आप कोई माने या ना माने, हालात बदलने जा रहे हैं। अब इन हालात को आप रोक नहीं सकते। हाँ, ये दिनों का खेल नहीं है, महीनों का खेल नहीं है। जैसे हमारी कौम एक जज्बाती कौम है, वो कहते हैं कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सिर्फ एक फेसबुक पे बैठ के या यूट्यूब में मैसेज करके समझते हैं कि इनकलाब आ जाएगा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अक्सर मैं जो मैसेज इस तरह के करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। हमारे यहाँ अभी तक आवाम के अंदर जो है ना हीट, वो पैदा नहीं हुई। लेकिन दूर नहीं है, क्योंकि जो जनाजा निकलने वाला है और जो आवाम के साथ होने जा रहा है उसमें बहुत कुछ होगा। क्योंकि 75 साल से सोई आत्मा है, उस आत्मा को जगाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आत्मा को जो मार पड़ती है तो फिर बहुत कुछ तकलीफ़ दे होता है, और बहुत कुछ तकलीफ़ दे आगे चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर
जो चार्ट के हिसाब से है, लिब्रा लगन का चार्ट है और लगन का मालिक जो है वो 7वें घर में। ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करूँगा, वरना वहाँ पे नक्षत्र को भी कोट किया जा सकता था, क्योंकि ये यहाँ पे जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट और मून कैरियर के लिहाज से वो दोनों ही छठे घर में बैठे हैं, और सैटर्न जो है वो गुलिक है और वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है क्या नाम है, छठे घर में। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो बुरी तरह फंसी, और मरकरी की दिशा चल रही है वंशोत्तरी दिशा से। मरकरी में जो है वो चल रहा है वीनस, तो मरकरी छठे घर में है जो 12वें घर का मालिक है। यानी कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में ये जो है इलेक्शन कमीशन फंस सकता है। और जैसे मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अदलिया के लिए बहुत सख्त इम्तिहान अभी बाकी है। क्या सूरत हाल बनती है, चीज़ें बहुत अजीबोगरीब होंगी यहाँ। अब चीज़ों को प्रिडिक्ट करना वो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, जहाँ बहुत मुश्किल है कि आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकें। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।